करीब 4 घंटे बाद दीपिका की नींद खुली तो वो अपना फोन ढूंढने लगी। यहीं तो रखा था, कहाँ रख दिया यार। और अभी भी उसके दिमाग में रणवीर छाया हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि वो सुरेंद्र जी को फोन लगाकर कहेगी कि वो अपने बेटे को वापस ले जाएं। दीपिका ने बहुत बार फोन लगाया पर सुरेंद्र जी का फोन अनरीचेबल था। गुस्से में दीपिका ने फोन पटक दिया जिससे उसके फोन का स्क्रीन भी टूट गया। वो अपने रूम के अंदर ही टहलने लगी और सोचने लगी कि इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेगी या फिर इस सिचुएशन को उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। वो खुद से ही कहने लगी, मैं इस आदमी के साथ एक घर में नहीं रह सकती, या तो मैं उसे मार दूंगी या वो मुझे मार देगा। फिर उसके मन में एक बात और आती है, क्या तुम उससे डर रही हो? वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ये तुम्हारा घर है। पिछले 7 साल में तुम कितनी बदल गई हो। वो भी तुमसे नफरत करता है, इसलिए वो अपने आप चला जाएगा। तुम भरोसा रखो, कल तक वो इस घर से पक्का चला जाएगा। चलो आप तैयार हो जाओ और रूम में चलकर देखो कि क्या हो रहा है। काफी देर तक वो खुद से इस तरह की बातें करती रही। फिर तैयार होकर वो अपने रूम से बाहर चली गई। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास जा रही थी, वहां अचानक से रोहन से वो टकरा गई। दीपिका अपना सर पकड़कर जोर से कदहाने लगी। उसने अपना सर पकड़ते हुए रोहन से कहा, देख के नहीं चल सकते क्या? रोहन ने भी अपना कमर पकड़ रखा था, उसे भी जोर से चोट लगी थी। उसने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप दूसरी तरफ देख के चल रहे थे। दीपिका ने रोहन का हाथ पकड़कर उठाया और कहा, ठीक है, अब बच्चे की तरह ना रोना बंद करो। रोहन को इस बात का बुरा लग गया और उसने कहा कि एक्सक्यूज मी, मैं कोई रो नहीं रहा हूं, और ये बच्चा किसे बुला रही हो? तभी दीपिका रणबीर के रूम की तरफ देखने लगी तो रोहन ने पूछा, वैसे आपको कुछ पूछना है क्या? दीपिका ने जवाब दिया, हाँ, क्या वो अंदर हैं? रोहन ने कहा कि हाँ, चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये सुनते ही दीपिका को लगा जैसे वो यमराज से मिलने जा रही हो, तो उसने तुरंत कहा, नहीं 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 नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि उनको कुछ चाहिए तो नहीं। अगर कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज आप कमलनाथ अंकल को बता दीजिएगा, और अभी मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। दीपिका घबराई हुई सी थी। रोहन ने दीपिका को रोकते हुए कहा, फिर मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए आप प्लीज भैया का ध्यान रखिएगा, और मैं डिनर से पहले लौट आऊंगा। ये सुनकर तो दीपिका बिल्कुल चुप हो गई और खुद से कहती है, उस शैतान का सामना मैं कैसे करूंगी? इससे पहले दीपिका कुछ और कहती, उससे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लगी। जाते जाते रोहन ने कहा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उनको टाइम पर दवाई देते रहिएगा, वो दवाइयां लेना भूल जाते हैं। ये कहकर रोहन वहां से बाहर चला गया। तभी कमलनाथ जी वहां पर आ गए। उन्होंने दीपिका से कहा, लंच रेडी हो गया है। इस पर दीपिका ने कहा कि हमारे मेहमान के लिए लंच आप उन्हीं के कमरे में ले जाइएगा। ऐसा कहकर दीपिका लिविंग रूम में चली गई। लंच करने के बाद वो अपने लैपटॉप पर काम करने लगी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में रणबीर छाया हुआ था। फिर भी वो अपने बचे हुए काम को पूरा करने की कोशिश में लगी थी। जब तक उसका काम खत्म हुआ तब तक शाम हो गई थी, और जब दीपिका ने घड़ी की तरफ देखा तो उसे यह एहसास हुआ कि ओह, रणवीर को दवाई देने का वक्त हो गया है। यही सोचकर वो रणवीर के रूम की तरफ चली गई। काफी देर तक वो दरवाजे के बाहर खड़ी रही और यही सोचती रही कि उसे अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं, पर उसे दवाइयां खिलाना बहुत जरूरी था, नहीं तो इससे रणवीर को प्रॉब्लम हो जाएगी। यही सब सोचते हुए दीपिका ने आखिरकार दरवाजा खटखटा ही दिया। अंदर रणवीर को पहले ही पता था कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो इन सब मामलों में एक चीते की तरह था जो अपने दुश्मन को बहुत दूर से भांप लेता था। तभी रणवीर ने कहा, अंदर आ जाओ। दीपिका दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। रणवीर बेड पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। जैसे ही उसने दीपिका की तरफ देखा तो उसका गुस्सा बढ़ गया। दीपिका रणवीर के गुस्से को पूरी तरह से महसूस कर रही थी। इससे पहले कि बात बढ़ जाए, दीपिका ने कहा,
वो जाते जाते आपके भाई ने मुझे आपको टाइम से दवाई देने के लिए कहा था। इस पर रणबीर ने कुछ नहीं कहा, बस वो लगातार दीपिका को घूरे जा रहा था। दीपिका ने चुपचाप ड्रॉर से दवाई निकाल ली और एक गिलास में पानी लेकर रणबीर को देने लगी। रणबीर अभी भी अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा था तो दीपिका ने कहा कि अगर आप लैपटॉप पर काम करने का बहाना कर रहे हैं तो अब दवाई खा लीजिए, मैं पूरे दिन यहाँ नहीं खड़ी रहूंगी। तो फिर रणबीर ने कहा, तुम्हें यहाँ पर खड़ा रहने के लिए किसने बोला है? दवाई यहीं रख दो और चली जाओ। दीपिका ने दवाई रणबीर के पास रख दी। तभी उसने देखा कि बालकनी का गेट खुला हुआ है, इसलिए वो वहां पर चली गई। उसने देखा कि बालकनी में दिन का खाना ऐसे ही रखा हुआ था और रणबीर ने उसे खाया तक नहीं था। ये देखकर वो सोचने लगी कि अगर ये आदमी ऐसे ही करता रहा तो ये कभी ठीक नहीं होगा और मेरे घर से कभी नहीं जाएगा। ये देखकर वो रणबीर की तरफ मुड़ी और कहा, आप अपने घर वालों से प्यार नहीं करते क्या? ये सुनकर रणबीर दीपिका की तरफ देखने लगा और कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? दीपिका ने रणबीर को खाना दिखाते हुए कहा, अगर आप उन लोगों से सच में प्यार करते तो ऐसा नहीं करते। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रख सकते तो आप अपने घर वालों का ध्यान कैसे रखोगे? सब लोग आपकी इतनी चिंता करते हैं और आप हैं कि वो कोई फिक्र ही नहीं है। प्लीज आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, अपनी कंपनी के उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके लिए काम करते हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए इतना स्वार्थी मत बनिए। मैं जानती हूँ कि आप बहुत बिजी हैं, पर आपने वो कहावत सुनी है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रहता है। इसलिए अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो प्लीज अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। तभी दीपिका टेबल पर रखे सेब काटने लगी। रणबीर को देते हुए कहा कि डिनर 7 बजे रेडी हो जाएगा, इसलिए मैं नीचे जाकर आपका इंतजार करूंगी। ऐसा लग रहा था जैसे दीपिका रणबीर को ऑर्डर दे रही हो। इतना कहकर वो रूम से बाहर चली गई। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने न मैं न तू।